चलो भाई, तो बहुत सारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जो हैं वो पिछले 2-3 दिनों में सॉल्व हो गई हैं, बट उसके साथ साथ बहुत सारी नई मिस्ट्रीज पैदा हो गई हैं और इन सारी चीज़ों ने मिल के ना चुलबुल पांडे के कैमियो को जो सिंघम अगेन में होने वाला है उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। देखो, अपने जो डायरेक्टर साहब है ना, रोहित शेट्टी, जो सिंघम अगेन डायरेक्ट कर रहे हैं, वो एक ऐसे डायरेक्टर है ना जो अपनी फिल्मों के स्पॉयलर्स रिलीज से पहले देने में बिलीव करते हैं। वो अपने फिल्मों की मिस्ट्रीज को खुद ही रिवील करने में बिलीव करते हैं और ऐसा जनरली 2 केसेस में होता है जब डायरेक्टर्स इस तरीके की चीज़ें करते हैं। या तो वो बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको अपनी फिल्म पे उतना भरोसा ही नहीं होता है कि पता नहीं मेरी फिल्म ऑडियंस देखने आएगी भी कि नहीं, तब वो ऐसा करते हैं कि चलो भाई पहले ही रिवील कर देते हैं, जो चीज़ें मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें की है फिल्म में उसको पहले ही दिखा देते हैं, शायद पब्लिक आ जाए देखने। या फिर ऐसा तब होता है, ऐसी चीज़ें रिवील करने वाली चीज़ें डायरेक्टर्स तब करते हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई मैं अपनी सारी चीज़ें दिखा दूंगा, मैं अपनी सारी चीज़ें बता दूंगा जो मैंने फिल्म में किया है, बट स्टिल ऑडियंस आएंगी थिएटर्स में उन सारी चीज़ों को बड़े पर्दे पे देखने के लिए। तो ऐसा मुझे लगता है कि रोहित शेट्टी जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे वो ऐसा बिलीव करते हैं ना कि मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगा पहले ही और ऑडियंस फिर भी मेरी फिल्म को बड़े पर्दे पे, उन सारी चीज़ों को बड़े पर्दे पे एक्सपीरियंस करने के लिए आएगी ही आएगी। तो ऐसा मुझे लगता है रोहित शेट्टी के साथ। अब देखो ना, 2 दिन पहले जो है वो एक पोस्ट किया रोहित शेट्टी ने अपने पूरे ग्रुप के साथ। अर्जुन कपूर थे वहाँ पे टाइगर श्रॉफ थे, अक्षय कुमार थे, अजय देवगन थे, रोहित शेट्टी खुद थे और वहाँ पे उन लोग लिखते हैं कि हम किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं पूरे स्वैग में। तो भाई स्वैग से स्वागत तो सिर्फ अपने मेगा स्टार सलमान खान का ही होता है। एक हिंट यहाँ से दिया। उसके बाद अक्षय कुमार ने एक पोस्ट किया, वो सारे के सारे डिनर कर रहे थे बैठ के टेबल पे और वहाँ पे अक्षय कुमार ने कैप्शन लिखा कि हमने बहुत सारी चुलबुल बातें की। ऐसा ही कुछ कैप्शन था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और चुलबुल बातें की, भाई चुलबुल सीधा का सीधा नेम ड्रॉप कर दिया भाई। तो इससे बड़ा हिंट कोई हो ही नहीं सकता था। तो इन दोनों ने मिलके जो है वो मेक श्योर कर दिया कि भाई अपने चुलबुल पांडे जो है ना वो आ गए सिंघम अगेन में। शूटिंग तो सलमान भाई ने चुपके से ऐसे कर ही ली थी जाके। अब देखो, कुछ चीज़ें कल भी सॉल्व हुई जब बिग बॉस का प्रोमो आया और हमारे चैनल पे इन सारी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन चल ही रहा था 3-4 दिनों से कि भाई चुलबुल पांडे का बियर्ड होने वाला है क्या, क्योंकि सिकंदर में तो बियर्ड है और सलमान भाई सिकंदर और चुलबुल पांडे का जो कैमियो है सिंघम अगेन में साथ साथ शूट किया उन्होंने। तो क्या है, या तो ऐसा हो सकता है कि बियर्ड में चुलबुल आएगा या फिर ऐसा हो सकता है कि सिकंदर में क्लीन शेवन लुक होगा। अब याद करो, मैंने तुमको ये बात बताई थी कि जैसे ही बिग बॉस का प्रोमो आएगा वीकेंड के वार के एपिसोड का, सलमान भाई के लुक को देख के हमको पता चल जाएगा कि चुलबुल पांडे का कैसा लुक होने वाला है सिंघम अगेन में। और वही हुआ, कल रात को बिग बॉस का प्रोमो रिलीज हुआ और वहां पे हमको एक ही फ्रेम में सिंघम और चुलबुल पांडे साथ में आते हुए दिखे। दोनों गले मिलते हैं, बहुत ही आइकॉनिक सीन था। ऐसा ही कुछ लगता है कि फिल्म में भी देखने को मिलेगा, बट उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ को नोटिस करते हैं, सलमान भाई बियर्ड में है भाई, और यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि चुलबुल पांडे का बियर्ड ही होने वाला है। बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करके बता दूं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है ना चुलबुल पांडे और सिंघम की, वो आज रात या फिर कल रात हो जाएगी बिग बॉस के एपिसोड में। अगर वो एपिसोड को आज एयर करते हैं, क्योंकि अजय देवगन और रोहित शेट्टी दोनों वहाँ पे गए फिल्म को प्रमोट करने, तो अगर सैटरडे को आज वो लोग इस एपिसोड को दिखाते तो आज, नहीं तो कल संडे को। जनरली सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो संडे को ये एपिसोड दिखाते हैं। तो या तो कल इस चीज़ को ये लोग साथ में मिलके ऑफिशियली कंफर्म करने वाले हैं, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि हाँ भाई चुलबुल पांडे और सिंघम की जो आइकॉनिक कोलैबोरेशन है ना वो सिंघम अगेन में हो गई है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहो बस। बट कमाल की बात क्या है कि देखो, हमने एक आर्टिकल पढ़ा था मिड डे का जहाँ पे ये चीज़ हमको बताई गई थी कि 1 दिन की शूटिंग बची है। उस पर कोई अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट अंदर के सोर्सेज से हमको ये पता चला था, जो मैंने तुमको बताया भी था, कि सलमान भाई का एक प्रॉपर बैक शॉट होने वाला है फिल्म में और एक कॉन्वर्सेशन होने वाला है। और इससे ज़्यादा स्पॉइलर दिया नहीं था क्योंकि कैमियो इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ये बस 2 चीज़ें बताई गई थी जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, क्या चुलबुल पांडे को बियर्ड में ये लोग दिखाने वाले हैं, या फिर अब क्या ऐसा होने वाला है कि सलमान भाई की जो बियर्ड है उसको छुपाने के लिए ये लोग सिर्फ अपने को एक बैक शॉट और एक आई शॉट देके कॉन्वर्सेशन निकाल के कैमियो को दिखा देंगे। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा भाई, क्योंकि जब इतना हाइप कर रहे हैं ये लोग तो सिर्फ बैक शॉट और आई शॉट तो देंगे नहीं, और सलमान भाई सिर्फ बैक शॉट और आई शॉट देने के लिए आएंगे भी नहीं।
प्रॉपर उनको दिखाएंगे। एक कमाल की चीज़ क्या हुई कि थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट आई है मीडिया में और वहाँ पे ये चीज़ कंफर्म करके बताया गया कि सलमान भाई का 2 मिनट का कैमियो होने वाला है सिंघम अगेन में, एंड इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द बेस्ट कैमियोज बाय सलमान खान। तो इस चीज़ को दिमाग में रख लो, क्योंकि रोहित शेट्टी एक ऐसे डायरेक्टर है जो अपने हीरोज़ को सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट करते हैं, और अपना हीरो तो ऑलरेडी एक सुपर हीरो है तो उसको तो सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट करेंगे। और जो राइट मास एलिवेशन अपने को देखने को मिलता है ना साउथ की फिल्मों में या फिर ऐसी फिल्मों में जहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा कैसे प्रेजेंट करता है अपने एक्टर्स को, वो एक अलग सी चीज़ होती है। तुमने सिद्धार्थ आनंद को देखा है किस तरीके से प्रेजेंट किया था सलमान भाई को एज टाइगर इन पठान, वो एक अलग सी चीज़ होती है। तुम अभी एटली को देखोगे बेबी जॉन में कैसे प्रेजेंट करेगा सलमान खान को। तो ऐसी चीज़ें रोहित शेट्टी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अपने एक्टर्स को कैसे प्रेजेंट करे। बहुत ही मास प्रेजेंटेशन जो होगा इस फिल्म में वो तुमको देखने को मिलने वाला है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सलमान भाई का एक प्रॉपर लुक होगा सामने से भी, मे बी एक आध ढिशुम भी दे दे तो और माहौल बन जाएगा। अगर ऐसी चीज़ें मीडिया में दी जा रही है कि वन ऑफ द बेस्ट कैमियोज होने वाला है सलमान भाई का, तब तो हम ये बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि सिर्फ बैक शॉट और आई शॉट और सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन तो होगा नहीं। इन क्रेडिट सीन है, एक सिम्बा में कैमियो था अक्षय कुमार का, सूर्यवंशी लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में, सिर्फ उतने से काम चलेगा नहीं। यहाँ पे सलमान खान है, यहाँ पे चुलबुल पांडे, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वेस्ट करेंगे नहीं। प्रॉपर एक तगड़ा कैमियो दे सलमान भाई का। और बियर्ड जो रखा है मे बी क्या भाई, अब तो कंफर्म हो गया है कि बियर्ड है ही, तो इस चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं कि चुलबुल पांडे का एक बिल्कुल नया अवतार देखने को मिलने वाला है। और ये भी नहीं हो सकता है कि रोहित शेट्टी कुछ घपला कर दे और चुलबुल पांडे की जगह कोई और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दे। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिग बॉस के प्रोमो में ऑलरेडी ये चीज़ कंफर्म कर दी गई है कि चुलबुल पांडे और सिंघम साथ में आए हैं, और सारे मीडिया रिपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि चुलबुल पांडे ही आने वाला है। तो कोई यहाँ पे अंतिम का कॉप नहीं, कोई यहाँ पे गर्व का कॉप नहीं, सिर्फ और सिर्फ दबंग का कॉप चुलबुल पांडे ही होने वाला है। तो ये चीज़ कंफर्म साइंस इन लंदन कि चुलबुल पांडे का न्यू अवतार विद बियर्ड अपने को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डिजिटली रिमूव नहीं की जा सकती है दाढ़ी भाई। तो देखा, मैंने तुमको बोला था ना कि कुछ मिस्ट्री सॉल्व हुई, जैसे कि चुलबुल पांडे का कैमियो होगा कि नहीं सॉल्व। एक और मिस्ट्री सॉल्व हुई कि दाढ़ी के साथ आएंगे या नहीं, सॉल्व कि दाढ़ी के साथ ही आएंगे। अब ये जो नई मिस्ट्री पैदा हुई है कि यार दाढ़ी के साथ कैसा दिखेगा चुलबुल पांडे और कैसा कैमियो होगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है जो कि पिक्चर देखने के बाद ही सॉल्व होगी। तो बहुत मज़ा आएगा भाई। आई एम फुली हाइप्ड, आई एम फुली पम्प्ड टू विटनेस चुलबुल पांडे और सिंघम का आइकॉनिक कोलैबोरेशन ऑन द बिग स्क्रीन। दिवाली में तहलका तबाही सब होगा। अब तो ऐसे पटाखे बिछा दिए इन लोगों ने, बस ऐसे जाके ना आग लगाना है और फिर जो ब्लास्ट होगा ना दिवाली में, मज़ा आ जाएगा। तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसीलिए बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, बट किसी भी तरीके से भाई अपने को छोड़ना नहीं है, अपने को फुल माहौल बना के रखना है। दिवाली में आग लगा देंगे भाई, मज़ा आ जाएगा। एपिसोड्स बिग बॉस का बिल्कुल मिस मत करना, पता नहीं और भी क्या क्या रिवील कर दिया जाएगा वहाँ पे। तहलका तबाही सब। अब तो दबंग 4 भी बनाएंगे, दबंग रीबूट डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी। मज़ा आ जाएगा कॉप यूनिवर्स में। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।